हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट फॉर whom। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी से। टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है अपना कि वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से किसे फायदा होगा? इंडिया के जो पुअर्स हैं, जिन्हें गवर्नमेंट फ्री राशन प्रोवाइड कराता है, उससे या किसे? क्वेश्चन ये है। और अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है तो क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो और हैव नॉट का गैप नहीं हो। ऐसा नहीं हो जाए जिनके पास पैसे हैं उनके पास और पैसे हो जाए और जो पुअर हैं वो और पुअरर हो जाए। ये गैप वाइडर नहीं होने पाए। और क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हम अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव कर पाए। इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। लास्ट वीक इलेक्शन रैली हुई थी छत्तीसगढ़ में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम और प्रोवाइड करेंगे वो 5 kg फूड ग्रेन फ्री एवरी मंथ, और फ्री फूड मिलेगा वो बेनिफिशियरीज को मिलेगा ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज NFSA के NFSA के अंडर मिलेगा गरीबों को बाय 5 years। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, कुछ जो बहुत गरीब हैं, वो भूखे पेट सोए। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के 80 करोड़ इंडियन हैं वो अभी भी डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के फूड ग्रेन्स पर। और अगर उन्हें हंगर से निकालना है 2028 तक तो क्या होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए। इस साल गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड का और GDP जो है वो $5 ट्रिलियन हो जाएगी। क्या ये इतना बड़ा गैप है जिसकी वजह से एक तरफ सपना देख रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का कंट्री को, और दूसरी तरफ भूखे लोग मर रहे हैं या भूखे लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करा रही है। तो क्या ये सपना इस तरीके से पूरा किया जाएगा और किन्हें फायदा मिलेगा अगर ये 5 year डैश टारगेट को अचीव कर लेते हैं? तो अगर रेफरेंस के लिए देखें तो क्विकली अगर हम देखते हैं जापान को, आज के वक्त जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ GDP पूरी दुनिया की, और जापान लगातार रिपोर्ट करता है एक सुसाइड एवरी 20 मिनट वहाँ के लोग सुसाइड करके मर जाते हैं, और लगभग 15 लाख जापानीज अपना घर छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं, और ऐसा हुए सालों साल हो जाते हैं। इस सीवियर फॉर्म ऑफ सोशल विड्रॉल को हिकी को मोरी कहते हैं। और जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं वो रेंट पर एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं ताकि वो उनके पास संडे को आए और उन्हें मॉम या पॉप कहे, क्योंकि उनकी जो अपनी डॉटर है वो उनके पास नहीं आती जाती है। हर रोज वहाँ पे लोग मर रहे होते हैं छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में, लेकिन इस बात का पता जब तक लोगों को लगता है काफी दिन और कई बार कई हफ्ते हो जाते हैं कि फलाने अपार्टमेंट में कोई मर गया है, किसी की डेथ हो गई है। इसे कोदोकुशी या लोनली डेथ कहते हैं। इससे क्लियरली समझ में ये आता है कि जापान क्लाइम तो कर लिया है 3rd पोजीशन इकोनॉमी वाइज, लेकिन वो अपने लोगों को इक्वली आगे बढ़ा पाए इसमें वो सक्षम नहीं रहा। और जो कंट्री के वीक मार्जिन थे वो एक साइड हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अपने आप को नहीं आगे बढ़ा पाए, और लोगों की वहाँ की जो फैमिलीज थी, जो कम्युनिटी टाइज थे, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। अगर हम बात करें 40 साल का एक जो ड्यूरेशन है, जापान वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों ही काफी आगे है। लेकिन 2008 के वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जापानीज इकोनॉमी अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया, और जापान की पॉपुलेशन खर्च को अपने कम किया, एक्सपोर्ट को कम किया, और गवर्नमेंट ने इंसेंटिव जो देते थे लोगों को उसे थोड़ा सा कम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना एंजॉय कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग बूम, और उसने जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इन टर्म्स ऑफ GDP। जापान ने अपनी रैंक को लूज कर दिया और जापान ने दिखाया एक रिमार्केबल ईगो फ्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, और जैसे ही इकोनॉमी 3rd नंबर पर आई पोजीशन में
तो जापान की लीडरशिप पब्लिकली वेलकम की चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी को, वहाँ की जीडीपी को, और एक सस्टेन डिमांड किया फ्रॉम मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और ऐसा कहा कि सिर्फ चाइना ही जो है एक अच्छा एक्सपोर्ट के लिए डेस्टिनेशन हो सकता है जापान के लिए। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो पार्शियली ये चेहरा बचाने वाली बात है, जहाँ पर टू इकोनॉमीज आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। आज अगर देखें तो चाइना जापान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, प्रूव कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमीज में, और किस तरीके से उसने इम्ब्रेस किया अपने मेन कॉम्पिटिटर को। इवन अगर आप अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, ग्लोबल टीचर, उस सिचुएशन में भी इस ईगो फ्री एक्टिविज्म से जापान की जो पोजीशन थी थर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग लास्ट 14 ईयर से मेंटेन रही। लेकिन हम फिर से आते हैं एक पैरेलल स्टोरी पर जापान के। अगर हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करें तो एक सेंटर स्टेज पे हमेशा रहेगा अगर हम जब जापान की बात करेंगे, और वहाँ के लोगों की जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, और वहाँ की मल्टी जनरेशन फैमिली सोशल स्ट्रक्चर, उसकी भी हम बात करेंगे। सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक परफेक्ट स्टॉर्म आया वहाँ के लोगों की ट्रेडिशनल लाइफ में, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स में। वर्कर्स मूव किए फ्रॉम कंट्री साइड एंड सैटेलाइट टाउन टू सिटीज। एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक सैलरी मैन जॉब, लेकिन बहुत सारों ने डिस्कवर किया, अपने आप को ऐसा पाया कि वो ट्रेंड नहीं है टेक्नोलॉजिकल सुनामी जो उनके सामने आ खड़ी हुई है, जहाँ पर हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, और इस वजह से वो गिर पड़े एक फाइनेंशियल कोलैप्स में, और फिर उसके बाद सोशल विड्रॉल कर लिया। प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम बात करें इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लेम है कि कंट्री जो है वो कस्प है एक अपने पीक पर आ गया इकोनॉमिक सुनामी के, और अगर हम स्प्रिंट कर रहे हैं अपना टारगेट को लेके चलना चाह रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सिटीजन्स के लिए, स्पेशली उन 80 करोड़ पीपल के लिए जहां पर गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है उनको गरीबी से निकालने की, उन्हें खाना प्रोवाइड करने की, उन्हें फ्री राशन प्रोवाइड करती है 2028 तक। तो क्या ये मकसद है, ये क्या टारगेट है, किसके लिए ये टारगेट है, ये क्वेश्चन है। अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो पाइवेट करती है कैपिटल, प्रोडक्टिविटी एंड लेबर, और डेटा जिस तरीके से दिखाता है वो ये है 4/5 ऑफ इंडियंस द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और जो इस गैप को ब्रिज करना है वो काफी बड़ा है। अगर कंसीडर करें कैपिटल को तो इंडिया में 2021 में 1% ऐसी पॉपुलेशन थी जो ओन करती थी अबाउट 41% नेशंस की हेल्थ, वहीं पर 50% ओन करते थे 3% ऑफ इट्स वेल्थ। तो ये रिपोर्ट ऑक्सफैम की है। इस तरीके के एनवायरनमेंट में जो डैश टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक ट्रॉफी का है वो किसकी ग्रिप में जाएगा? ऑफ कोर्स रिसोर्स रिच पावर ब्रोकर के अंडर, जो सीज करेंगे इस इनिशिएटिव को। आयरॉनिकली अगर देखें तो लो सोर्स सिटीजन जो हैं उन्हें फंडिंग की जाएगी इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ताकि प्रपोज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर पाए। अप्रोक्सीमेटली 64% टोटल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST आता है बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन से, और इंडिया के जो टॉप 10% हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 3% ऑफ GST। उसी वक्त पर सेम टाइम पर कंट्रीब्यूशन लेबर की जो होती है वो एज ए ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है। और अगर हम देखें एजुकेशनल सिस्टम को तो वो भी काफ़ी अभी सस्पिशियस सिचुएशन में है, और जो स्किल अटेनमेंट है लेबर की, और एक और बड़ा फॉल्ट है कि हॉल्ट है डिजिटल लिटरेसी की। लोगों को इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है डिजिटल के बारे में, डिजिटल से लोग इतना वेल वर्स्ड नहीं है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो सिर्फ एक शुरुआत है बूस्ट करने की थ्रू द क्रिएशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ हम डिजिटल या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लेबर की। गवर्नमेंट अवेयर है कि रिच जो हैं वो मूव करेंगे पुल पोजीशन पर, ताकि वो डिलीवर कर पाएं $5 ट्रिलियन टारगेट को जस्ट बिफोर 2029 जनरल इलेक्शन। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है और पावर है इंडिया के बाहर अब्रॉड, और प्राइम मिनिस्टर की जो प्राइमेसी है वर्ल्ड में वो बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का जो टूल है और जो सेक्टर्स हैं अचीव करने के लिए इस गोल को, उसे आइडेंटिफाई किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनेंस पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में अगस्त 2023, और उन्होंने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन,
क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें, और जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड और डिक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज पीएलआई, ये सारी चीजें एक प्रीफेस्ट की तरह है, जो एक विजन है। इन सारी चीज़ों की हेल्प से एक मैंडेटरी मंत्रा रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ का, और वो अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। लेकिन जो आज का टाइम है जहाँ पर कटिंग एज सेक्टर्स हैं, जो टूल्स हैं, तो वो क्या अवेलेबल हैं 80 करोड़, लेकिन ये कटिंग एज सेक्टर्स और टूल्स नेटिव नहीं है 80 करोड़ मार्जिनलाइज सिटीजन्स के लिए और भी करोड़ ऑफ पीपल्स जो हैं उनके लिए, क्योंकि जो इंडिया के मार्जिनलाइज पीपल हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर कर रहा है तो क्या ऑफर कर रहा है, उसका क्या फायदा है, या डेटा साइंस क्या है, या रोबोटिक्स क्या है, या फिनटेक क्या है, ना तो अभी और ना ही अगले 5 साल में, क्योंकि वो खुद अपने रोजमर्रा की जिंदगी को डे टू डे बेसिस पे कैसे डील करना है वही उनसे पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो अपने खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो और आगे बढ़ के क्या सोचेंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मिस्टर मोदी गारंटी करते हैं इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 5 सालों में। पहला उनका कहना है कि पर कैपिटा इनकम 2400 हो जाएगी। इंडिया की रैंक 149 है अमंग 194 कंट्रीज। 2022 का ये डेटा है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें और उसे हम इंडेक्स की हेल्प से देखें तो पॉपुलेशन की वेलबींग पता लगती है, और एवरेज जापानीज की पर कैपिटा इनकम $34,000 है, और ये कंसीडर किया जाता है बेटर ऑफ देन एवरेज चाइनीज, जिसकी एवरेज पर कैपिटा इनकम $13,000 है। और चाइना आउटस्ट्रिप करता है जापान को वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग में, लेकिन पर कैपिटा इनकम के टर्म में देखें तो चाइना पीछे है जापान से। और इंडिया के पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $5 ट्रिलियन में क्या होगी, ये भी एक क्वेश्चन है, और कोई भी ऑफिशियल एस्टिमेट अभी अवेलेबल नहीं है। पर कैपिटा इनकम मैं बता देती हूँ क्या होता है। से हम डिटरमाइन करते हैं एवरेज पर पर्सन इनकम क्या है किसी पर्टिकुलर एरिया की। यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल है, और इसकी हेल्प से हम इवेलुएट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन। इम्पोर्टेंट डेटा होता है, इसकी हेल्प से पता करते हैं कि जो पर्टिकुलर कंट्री के लोग हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं और उनकी स्पेंडिंग किस हिसाब से हो रही है। सेकंड अगर देखें तो जो एक दौड़ है चेस करने की $5 ट्रिलियन जीडीपी इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी हम देखेंगे। इस इंडेक्स में जो जनरेट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक, वहां पर स्केल लेते हैं 0 to 100। हाई वैल्यू इंडिकेट करती है कि मोर इगैलिटेरियन मीन्स इक्वालिटी है सोसाइटी में। अगर यहाँ पर चाइना और जापान की वैल्यू देखें तो वो मोर देन 500 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक फॉर्च्यून है, जो इकोनॉमी से फायदा होता है वो लगभग सबको बराबर होता है। अगर वैल्यू देखें चाइना और जापान की तो वो मोर देन 50 है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक फॉर्च्यून जो है इन कंट्रीज में वो लगभग बराबर है, शेयर्ड है। और इवन इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा है। इंडिया की वैल्यू देखें 21.9 है। तो क्या ये डिवाइड जो टू इंडिया का है वो डिपेंड हो जाएगा, गहरा हो जाएगा अगर $5 ट्रिलियन टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं। इंडिया क्या ये जो डिवाइड है टू इंडियाज का, गरीब और अमीर का, ये और गहरा हो जाएगा जब हम $5 ट्रिलियन टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है कि इंडिया इस रास्ते पे जो चल पड़ा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, वो अचीव कर ले इस गोल को, लेकिन इंडिया की जो वास्ट पॉपुलेशन है वो अपने आप को गुम ही रखेगी, वो स्लोअर डाउन ही रहेगी और वो ओल्डर इंडिया में ही जिएगी। उनका जो पेस है, उनकी जो स्पीड है इकोनॉमी को कैचअप करने में, वो काफी हल्की है, और जो लोग हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और $5 ट्रिलियन को अचीव करेंगे। तो इस गैप को कम करने की कोशिश करना चाहिए। हैव एंड हैव नॉट्स के वो नहीं बनना चाहिए, इनइक्वालिटी को कम रखना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।